फेसियोला हेपेटिका। आज चर्चा करेंगे इसके जनन तंत्र की। फेसियोला एक द्विलिंगी प्राणी है। नरजनन तंत्र। फेसियोला के नरजनन तंत्र में निम्न रचनाएं पाई जाती है। नंबर 1, वृषण। फेसियोला में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। दायां वृषण कुछ पीछे की ओर पाया जाता है, जबकि बायां वृषण कुछ ऊपर की ओर स्थित होता है। वृषणों में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रवाहिनियां। प्रत्येक वृषण से एक सक्रिय नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। ये शुक्राणुओं को वृषणों से शुक्राशय में ले जाने का कार्य करती है। दोनों शुक्रवाहिनियां शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय ये नाशपाती के आकार की थैलेनुमा रचना होती है, जो पश्च चूसक के पास स्थित होती है। इसमें दोनों शुक्रवाहिनियां शुक्राणु लाकर डालती है, जिनका यहाँ पर संग्रह किया जाता है। स्खलन वाहिका। शुक्राशय से एक संकीर्ण ऐंठी हुई कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे स्खलन वाहिका कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जो नर जनन छिद्र द्वारा जनन व्यास में खुलती है। सीरस एवं सीरस कोश। सीरस एक पेशीय मैथुन अंग है, जो मैथुन के समय जनन व्यास में से बाहर निकलकर मादा जनन छिद्र में प्रवेश कर जाता है। इसके अंतिम छोर पर स्खलन वाहिका नर जनन छिद्र के रूप में खुलती है। स्खलन वाहिका के चारों तरफ एक कोशिकीय ग्रंथियां पाई जाती, जिन्हें प्रोस्टेट ग्रंथियां कहते हैं। सीरस, प्रोस्टेट ग्रंथियां एवं शुक्राशय तीनों एक कोश में बंद रहते हैं, जिसे सीरस कोश कहते हैं। जनन व्यास। यह एक प्रकोष्ठ होता है, जिसमें नर एवं मादा जनन छिद्र खुलते हैं। यह प्रकोष्ठ नर जनन छिद्र द्वारा अधर सतह पर बाहर खुल जाता है। मादा जनन छिद्र, मादा जनन तंत्र। फेसियोला का मादा जनन तंत्र निम्न रचनाओं से मिलकर बनता है। अंडाशय। फेसियोला में एक अंडाशय पाया जाता है, जो शरीर के अग्र 1/3 भाग में मध्य रेखा के दाहिनी ओर दाहिने वृषण के ऊपर की ओर स्थित होता है, और यह अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडवाहिनी। यह एक कुंडलित नलिका होती है, जो अंडाशय से परिपक्व अंडों को ले जाने का कार्य करती है, तथा इसी नलिका में निषेचन होता है। गर्भाशय। गर्भाशय एक चौड़ी कुंडलित नलिका होती है, जिसमें निषेचित अंडों का संग्रह किया जाता है। गर्भाशय का अग्रसिरा पेशीय होता है, तथा मादा जनन छिद्र द्वारा जनन व्यास में खुलता है। पीतक ग्रंथियां, पीतक वाहिनियां। फेसियोला के शरीर के दोनों पार्श्व किनारों पर आगे से पीछे की तरफ पीतक ग्रंथियां पाई जाती है, विटेलाइन ग्लैंड्स पाई जाती है। प्रत्येक पीतक ग्रंथि से एक महीन नलिका निकलती है, जो प्रत्येक पार्श्व में पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य पीतक वाहिनी में खुलती है। इस प्रकार फेसियोला में 2 पार्श्वीय अनुदैर्ध्य पीतक वाहिनियां पाई जाती है, जो शरीर के अग्र मध्य भाग में एक अनुप्रस्थ पीतक वाहिनी द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, तथा यह अनुप्रस्थ पीतक वाहिनी बीच में से फूलकर पीतक आशय का निर्माण करती है। पीतक ग्रंथियां पीतक स्रावण करती है, जिसको पीतक आशय में संग्रहित किया जाता है। पीतक आशय में एक मध्यवर्ती पीतक वाहिनी गर्भाशय एवं अंडवाहिनी के संगम स्थल पर खुल जाती है। महलीज की ग्रंथियां। अंडवाहिनी, गर्भाशय एवं मध्य पीतक वाहिनी के संगम स्थल के चारों ओर महलीज की ग्रंथियां पाई जाती है, जो चिकने लसलसे पदार्थ का स्रावण करती है, जो गर्भाशय मार्ग को चिकना बनाता है। लोरर की नाल। अंडवाहिनी में से छोटी सक्रिय पेशीय नलिका निकलती है, जिसे लोरर की नाल कहते हैं, जो जनन काल में पृष्ठ सतह पर अस्थायी मध्यवर्ती छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, तथा मैथुन नाल का कार्य करती है। जीवन चक्र, मैथुन एवं निषेचन। मैथुन के दौरान एक फेसियोला का सीरस उलटकर नर जनन छिद्र में से बाहर निकलता है, तथा दूसरे फेसियोला की लोरर की नाल में प्रवेश कर शुक्राणुओं को अंडवाहिनी में पहुंचा देता है, जहां पर निषेचन होता है। इस प्रकार फेसियोला में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अंड संपुट का निर्माण। निषेचित अंडे पीतक ग्रंथियों से पीतक तथा पीतक कोशिकाएं प्राप्त करते हैं। इन निषेचित अंडों तथा पीतक कोशिकाओं के चारों तरफ एक कवच का निर्माण होता है, और ये कवच जो है स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है, तथा ये कवच अंड संपुट बनाता है, जो कि पीले भूरे रंग का होता है। आकार में यह अंडाकार होता है, तथा इसके शीर्ष पर एक ढक्कन नुमा ओपरकुलम पाया
जाता है। प्रारंभिक परिवर्धन। प्रारंभिक परिवर्धन गर्भाशय में प्रारंभ होता है। जाइगोट में प्रथम विदलन के फलस्वरूप दो असमान कोशिकाएं या कोरखंड बनते हैं, जिनमें से एक छोटी कोशिका जिसे वंशवृद्धि कोशिका कहते हैं, प्रोपेगेटरी सेल कहते हैं, तथा दूसरी बड़ी कोशिका जिसे एक्टोडर्मी सेल कहते हैं, बनती है। एक्टोडर्मी कोशिका भविष्य में लार्वाओं के एक्टोडर्म जनन का निर्माण करती है, जबकि वंशवृद्धि कोशिका विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। पहले प्रकार की कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जनन कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं ये विभाजन के फलस्वरूप लार्वा की एंडोडर्म एवं मेसोडर्म का निर्माण करती है। और जनन कोशिकाएं ये लार्वा के पश्च सिरे पर संहति के रूप में, एक पिंड के रूप में संग्रहित या एकत्रित हो जाती है। इसी भ्रूणीय अवस्था के साथ यह अंड संपुट फेसियोला के शरीर से निकलकर पित्तरस के साथ परपोषी की आंत में आ जाता है और जहां से विष्टा के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। आगे के परिवर्धन के लिए इन्हें जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसका तापमान 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा पानी का माध्यम हल्का अम्लीय अर्थात pH 6.9 के लगभग हो। वहाँ पर ये आ जाते हैं, वहाँ पर इनका परिवर्धन होता है। उपरोक्त परिस्थितियाँ मिलते ही 14 से 17 दिनों के अंदर संपुट मिरासिडियम लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। इसके लार्वाओं के ऊपर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।